सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने हेतु यह हमारी सीरीज चल रही है। आज सीरीज की ये हमारी 9वीं कक्षा है। 9वीं प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है, उसको आप आराम से देखिए। इसमें हम आपको अभ्यास कराते हैं इस सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, इसमें आपको कुछ याद नहीं कराया जाता, बस आपको अभ्यास कराते कराते जितना आपको याद हो जाए उतना काफी है। कुछ पाठकों को हो सकता है ये बिल्कुल समझ में नहीं आए, तो उनको क्या करना है, उनके लिए पहले एक कोर्स तैयार किया हुआ है नियमों के साथ में संस्कृत भाषा को सिखाने का। तो उस कोर्स को पहले पढ़ें, ठीक है। हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, उस कोर्स का लिंक ले लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, संस्कृत भाषा के संभाषण में और लेखन में एक शब्दकोश भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमें जिस भाषा में निपुण होना है तो उसके शब्दों की अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको शब्दकोश भी कराएंगे, जो प्रयोग में आने वाले शब्द हैं उनका भी ज्ञान कराएंगे साथ साथ में। तो आज चलिएगा कुछ शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। पारिवारिक शब्द अर्थात फैमिली वर्ड्स, फैमिली रिलेशन के ये वर्ड हैं, शब्द, इनको सीखेंगे, ठीक है। आपको याद हो ही जाएंगे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। प्राय करके इसमें सभी रिश्तेदार आ जाएंगे, सभी परिवार के जन लोग आ जाएंगे, ठीक। जैसे सबसे पहले क्रम में आती है माता, क्योंकि हमारा सबसे पहला जो संपर्क होता है वो माता के साथ में होता है। शरीर तो एक भावनात्मक या जो भी होता है माँ के साथ में होता है, इसलिए सबसे पहले शब्द माता को संस्कृत में क्या बोलते हैं? माता। माता माने माँ, ठीक है। ये वस्तुतः क्या है, ये मूल शब्द तो इसका ऐसा है मातृ, ठीक है जी। परंतु प्रयोग करते हैं संस्कृत में तो मातृ का नहीं करते हैं, उसको माता ऐसा करते हैं, ठीक है। तो माता का अर्थ क्या है? माँ। माता के लिए एक सरल शब्द और है संस्कृत भाषा में, क्या है? जननी। ये हिंदी में भी बोल देते हैं जननी। जननी भी क्या है? माता। वो जन्म देती है इसलिए उसको जननी बोलते हैं। दूसरा है पिता। पिता को क्या बोलते हैं संस्कृत में? जनकः। और ये पिता भी संस्कृत का ही है, ठीक है। इसका मूल शब्द क्या है? पितृ। तो पिता भी बोल सकते हैं आप और जनकः भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, भाई। भाई को बोलते हैं, ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये भ्राता। चाहे छोटा भाई हो बड़ा भाई, वह भ्राता माने भाई, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं, छोटे भाई आदि के लिए शब्द नहीं होंगे तो फिर मैं बताऊंगा। पर भ्राता का अर्थ होता ब्रदर,
भाई। ये भी मूल शब्द क्या है, भ्रातृ है, ऐसा ऐसा, परंतु इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं भ्राता, भाई। ठीक है, भ्राता। बहन को बोलते हैं भगिनी। क्या बोलते हैं, भगिनी। सरल है, ठीक है। चाचा को बोलते हैं संस्कृत में पितृव्याह। चाचा तो घर में होते हैं, घर में नहीं होते तो खानदान में तो होते ही है, नहीं तो गांव में तो होते ही है। चाचा माने पितृव्याह। और चाचा के साथ में चाची भी होती है। ठीक है जी। तो चाची को बोलते हैं पितृव्याह। ठीक है। और दादा माने बाबा, बाबा को बोलते हैं पितामह। क्या बोलते हैं, पितामह। और दादी को बोलते हैं पितामही। बूढ़ी दादी को क्या बोलते हैं, पितामही। इसी प्रकार से नाना और नानी भी होते हैं। तो नाना को क्या बोलते हैं, माता मह। और नानी को क्या बोलते हैं, माता मही। माता मह में नाना, माता मही मीन्स नानी। और मामा भी होता है, तो माँ तुलाहा, मामा। मामा तो बहुत प्रसिद्ध है। तो मामा को क्या बोलते हैं, माँ तुलाहा। और मामी, मामा की पत्नी मामी होती है, उसको बोलते हैं मातुलानी। मातुलानी। पति, पति माने पति तो जानते हैं, पति ये ऐसा विसर्ग लगेगा, ठीक है। पति ही अथवा वरह, दोनों बोलते हैं। पति को पति ही भी संस्कृत का है, और वरह अथवा स्वामी भी बोलते हैं। पति को संस्कृत में क्या बोलते हैं, स्वामी। ठीक है। पत्नी को पत्नी संस्कृत का ही शब्द है, पत्नी। और पत्नी का दूसरा नाम भार्या भी बोलते हैं पत्नी को। और जाया भी बोलते हैं। क्या, जाया। तो पत्नी को तीन नाम से पुकार सकते हैं आप, जाया, भार्या, पत्नी। पुत्र को क्या बोलते हैं, पुत्र। पुत्री को क्या बोलते हैं, पुत्री। और पुत्र के पुत्र को, पोता इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पौत्र। क्या बोलते हैं, पौत्र। और पोती माने पुत्र की जो पुत्री होती है, उसको बोलते हैं पौत्री। अब दोहता बोलते हैं, कहीं देवता बोलते हैं, अर्थात लड़की का बेटा, उसको बोलते हैं दौहित्र। तो लड़की का बेटा होता है, उसको बोलते हैं दौहित्र। और लड़की की बेटी होती है, उसको बोलते हैं, ये यहाँ पर गलत लिखा है, दौहित्री, वैसे ऐसा बोलते हैं, दोहती अथवा धेवती। तो दौहित्री आइए। और शब्द लीजिएगा, जेठ को क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ। देवर को क्या बोलते हैं, देवरः। और ननंद, ननद, ननद है वास्तव में ये ननंद, तो नंद भी बोलते हैं कि नंद।
तो ननद, ननद को बोलते वास्तव में नाना, ये इसका ऐसा प्रयोग नहीं होता, ननंदा ऐसा होता है, ऐसा ननंदा। ठीक है, ननंदा माने ननद, नंद, अर्थात पति की बहन। और जीजा को बोलते हैं आबुत्तह, जीजा को क्या बोलते हैं, आबुत्तह। और दामाद अथवा जमाई को बोलते हैं जामात्री। तो जामात्री का प्रयोग नहीं होता है, जामाता ऐसा करते हैं, जामाता। ठीक है, तो जामाता माने जमाई, दामाद माने पुत्री का पति। ठीक है, परपोता, परपोता माने बेटे के बेटे का बेटा। तो प्रपौत्र और परपोती प्रपौत्री है, पुत्र के पुत्र की पुत्री। और पुत्र पतोहु माने बहू, बहू पुत्र की पत्नी को क्या बोलते हैं, पुत्र वधू। और भ्रातृजाह माने भतीजा, भतीजा माने भाई का लड़का। और भ्रातृसुता माने भतीजी। भागिनेय भानजा बोलते हैं, बहन का लड़का। और भागिनेयी भानजी, बहन की लड़की। ठीक है, और भ्रातृजाया माने भाभी, भाभी को भ्रातृजाया। मित्रम ना मित्र। श्वशुर ससुर, श्वश्रु सास, सखी सहेली। ठीक है, श्याला साला। और सुहागिना माने सुहागिन अथवा सधवा स्त्री। इसके अलावा और भी कुछ रह गए होंगे तो बुआरे आया जी, इतने पहले व्यवहार में लाइएगा। ठीक है, कुछ है, एक तो छोटा भाई बड़ा भाई, छोटी बहन और बड़ी बहन। एक भाई को बोल दिया भ्राता, बहन को बोल दिया भगिनी। अब बड़ी बहन बड़े भाई को बोलना हो तो बोलते हैं उसको अग्रजा। मैं अपनी तरफ से लिखा देता हूं, अग्रजा माने बड़ा भाई। और छोटे भाई को बोलते हैं अनुजह। ठीक है, ऐसे बड़ी बहन होती है उसको बोलते हैं अग्रजा। छोटी बहन होती है उसको बोलते हैं अनुजा। तो काफी शब्द है, इतने शब्द याद कर लीजिएगा, बहुत है, आपको नए नए शब्द लेकर के आया हूं। ठीक है, अब इनको आपको क्या करना है, अभ्यास करना। इनके साथ में आपको वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिएगा। ठीक है? जैसे एषा मम माता अस्ति, एषः मम पिता अस्ति, एषः मम भ्राता अस्ति, एषा मम भगिनी अस्ति।
मामा भागिनी नगरे वसति, मामा भगिनी विद्यालयम गच्छति। अब इनका आपको अभ्यास करना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको सभी का अभ्यास नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ये शब्दकोश हमें बहुत जरूरी है समझने के लिए, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया, कुछ वाक्यों का अभ्यास में करा देता हूँ, शब्दों को आप याद कर लीजिएगा।